हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक ट्रेडिंग वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा पर। कैसे हम ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा को यूज करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं, ये इस वीडियो में दिखाया गया है। द पावर ऑफ डेटा, द पावर ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स डेटा, इसके बारे में हम आज समझेंगे कि कैसे ये हमारे ट्रेड्स को एफिशिएंट बनाता है। ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा पर हम पहले समझेंगे कि क्या स्टांस बन रहा है, उसके बाद हम एक ट्रेड लेंगे। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो कोशिश करेंगे कि जो हमने नेकेड ट्रेड लिया है उसके अगेंस्ट एक हेज भी लेकर चले। तो आइए चलते हैं काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा होल्डिंग है लगभग 9 लाख रुपए का अभी, और एक पोजीशन मैंने बना रखी है निफ्टी नवंबर 25,200 पुट का ऑप्शन की। ये पोजीशन इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये मैं एक एज अ पार्शियल हेज कंसिडर कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो के आधार पर। देखिए, पार्शियल हेज कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ये आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। जैसे कि मेरा जो पोर्टफोलियो का बीटा है दैट इज अराउंड 1.18, तो मैंने उसे कैसे पार्शियली हेज किया है ये अगर आप चाहे तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा 923 का डेटा है वो है -65.03। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट वेगा जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है कंटिन्यूसली 920 और 923 पर, और साथ ही साथ कॉल वेगा जो है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप पुट गामा देखने जाएंगे तो आपको अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा ऑफ एटलीस्ट 1673 पॉइंट्स। उल्टे ही साइड आप कॉल गामा देखने जाएंगे तो वहां पे आपको डेप्रिशिएशन मिलेगा 1723 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे एक परफेक्ट नेकेड ट्रेड बनता है ऑन द पुट साइड, जो हमें इनिशिएट कर देना चाहिए, और वैसे ही हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। तो 25,400 का निफ्टी का पुट चाहे तो वीकली या तो मंथली ऑप्शन खरीद सकते हैं, तो मैं मंथली ऑप्शन प्रेफर करता हूँ। ओके, और इसे हम अभी मार्केट रेट पर ही बाय कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं 25,400 पुट ऑप्शन 133.4 रुपीज में हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे आप फिर से डेटा चेक कर सकते हैं। अब 926 का डेटा आएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या इस ट्रेड में बने रहना चाहिए या नहीं। तो डेटा में आपको ज़रूरी होता है ये देखना कि अभी का स्टांस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुट वेगा जो है 923 पर -65.03। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 917 से लेके 923 तक पुट वेगा अप्रिशिएट हुआ है, वैसे ही कॉल वेगा डिप्रिशिएट हुआ है। और साइड बाय साइड अगर आप पुट गामा देखने जाएंगे तो हमें वहाँ पे भी कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट जो है बियरिश रहने वाली है। तो पुट गामा जो ब्लास्ट मिला है वो है 1673 पॉइंट्स का। तो आइए चलते एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं ऑन द पुट साइड। तो आप 25,400 का ट्रेड कंसिडर कर सकते हो क्योंकि निफ्टी 25,370 पर है। आप वीकली ट्रेड कंसिडर कर सकते हो या तो मंथली। मैं प्रेफर करता हूँ मंथली ट्रेड, बिकॉज आप जब भी बाय करते हो तो आपके पास ज़्यादा समय होना चाहिए। ओके, हम ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं एट मार्केट प्राइस, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 133.4 रुपीज़ में पुट ऑप्शन मिल गया है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें आज के दिन में सिर्फ नेकेड ट्रेड नहीं लेना, हमें एक हेज पोजीशन भी लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। ऑल्दो डेटा के हिसाब से हमें बिल्कुल ही एक नेकेड साइड ट्रेड लेना चाहिए बिकॉज मार्केट एक प्योरली बियरिश स्टांस पर है। ओके, फिर भी हम एक हेज पोजीशन लेंगे इधर एट 25,000 पुट ऑप्शन और 25,200 पुट ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक बेयर पुट स्प्रेड बन जाएगा जो कि हमें कोई भी अनसर्टेनिटी से बचा के रखेगा। ओके, आप ये भी देख सकते हो कि हमारे पास काफी ज्यादा समय होता है कि हम अपने पोजीशन को कैसे मॉर्फ करें या तो मॉडिफाई कर सकें। ओके, आप ऑप्शन डेटा के बेसिस पर भी ये एनालिसिस कर सकते हो और आप एक पोजीशन बना के चल सकते हो। ओके,
तो आइए चलते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और फॉर द हेज, जैसे कि हमने 25,400 पुट ऑप्शन बाई किया है, वैसे ही हमें इधर 25,000 पुट ऑप्शन सेल करना होगा, या तो आप 25,200 पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपके ट्रेड्स इंट्राडे होते हैं तो अच्छा होगा कि आप नज़दीक के स्ट्राइक को राइट करें। ओके, तो 25,200 का पुट ऑप्शन हमने 66.6 रुपीज चल रहा है, और इस पर्टिकुलर ट्रेड को हमें इनिशिएट करना चाहिए। ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को इनिशिएट किया है, हमने सेल किया है, हमने राइट किया है पोजीशन 25,200 पुट ऑप्शन अगेंस्ट 25,400 पुट ऑप्शन। ओके, तो सेल करेंगे। हमारा ट्रेड हिट नहीं हुआ है तो ऑर्डर्स पे जाके हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, जो भाव है उस भाव पे हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 65 रुपए में निफ्टी का 25,200 का पुट ऑप्शन हमें मिल गया है, और एक बुल पुट स्प्रेड एक हमारा 928 को बन के तैयार है। राइट, सबसे बड़ी बात ऑप्शन ग्रीक्स डेटा की ये है कि ये हमें एक स्टांस बताता है, हमें काफी ज्यादा समय देता है कि हम अपने पोजीशंस को कैसे मेंटेन करें, कैसे मूव करें, कैसे इसे प्रॉफिटेबल बनाएं। तो आइए चलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा पर। तो जैसे ही हमने इंटरप्रेट किया था 923 को कि मार्केट बेयरिश रहने वाला है, और वैसे ही स्थिति थी। -65 से डेटा जो है -103 गया, बाद में -110। तो यहाँ पर भी हमें ये क्लियर संकेत दे रहा है कि मार्केट बेयरिश रहने वाला है। 2463 पॉइंट्स का गैमा ब्लास्ट हुआ है फ्रॉम 917 टू 929। ओके, तो आपको अभी भी आप एक ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आप देखते जाए नियर एक्सपायरी, जैसे कि 23 सितंबर की एक्सपायरी का डेटा है, वहां पे भी डेटा बेयरिश है, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी डेटा बेयरिश है, और फार एक्सपायरी में भी डेटा बेयरिश ही है। तो फॉर कंफर्मेशन आप मल्टीपल स्क्रिप्ट से भी कंफर्मेशन उठा सकते हो। आप निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, रिलायंस, इन सब से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। ओके, बहुत जरूरी है कि हमें यह समझना है कि डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। हर एक डेटा, हर एक दिन के डेटा अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मंडे के दिन आपका डेटा डेटा वैल्यूज कुछ और होंगे, वैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के वैल्यूज कुछ और होंगे। और अगर आपने कोशिश की हर एक दिन का वैल्यू नोट करने की, और हर एक दिन के वैल्यू के बेसिस पर एक डेटा इंटरप्रेट करने की, तो आपको समझ में आता है कि आपको कौन सा ट्रेड कब लेना है। तो आइए चलते हैं, सेम ट्रेड को हम ऑप्स्ट्रा पे डेवलप करते हैं, और हमें समझ में आएगा कि इसका ब्रेक इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, और अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल है, सबको पता है। बिल्डर पे जाएंगे, बियरिश में बियर पुट स्प्रेड इनिशिएट करेंगे 25,400 और 25,200 के ऑप्शन के साथ। 25,200 का ऑप्शन था 65 रुपीज में। ओके, और सिमिलरली 133.4 रुपीज में हमने पुट ऑप्शन बाई किया था 25,400 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो है 47.86%। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 9870 रुपीज का होगा, मैक्सिमम लॉस होगा -5130 रुपीज का, और अभी जो टोटल PNL बता रहा है वो है 191 रुपीज 25 पैसे। एस्टिमेटेड मार्जिन लगभग इतना ही होता है, 38 to 45,000 रुपीज। तो ये हम रियल पोर्टफोलियो में सेव कर लेते हैं। अंत में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी में बने रहते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट हो रहा होता है या लॉस। ऑल्दो मैं पूरा दिन वेट नहीं करता, मुझे जैसे ही प्रॉफिट मिलता है मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट प्योरली बेयरिश था और एक्चुअली उस डायरेक्शन में मूव हुआ है, और अभी मुझे लगभग 500 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है एक लॉट में। तो आप सभी को पता है स्ट्रैटेजीज तभी वर्क करती है जब आपको स्टांस पता हो, और स्टांस कैसे पता करना है वो 2-3 तरीके से ही पता किया जा सकता है। या तो ऑप्शन चेन एनालिसिस आपका अच्छा है, या तो आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, या तो आपका डेटा एनालिसिस अच्छा है। राइट, तो इन तीनों के अलावा और कोई मोड नहीं है जिससे आप समझ सको कि आप स्टांस को पता कर पाओ। राइट, आप सभी को ये भी पता है कि ऑप्स्ट्रा जो है फ्री टियर में, फ्री वर्जन में 15 मिनट का डिलेड डेटा देता है। तो यहाँ पे जो 315 रुपए दिख रहे हैं वो इसी कारण दिख रहे हैं
क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो लगभग 500 रुपए के आसपास है। ओके, आइए चलते हैं पोजीशंस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 400 रुपए के पास हमारा प्रॉफिट है। तो फिर से आते हैं ऑप्शन ग्रीक से डेटा पर। यहाँ पे स्क्रीन लैग आपको दिख रहा है क्योंकि एक्चुअल में 937 हो रहा है, तो यहाँ पे 935 का डेटा आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन लैग की वजह से आपको डेटा नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी आप देखने जाओगे अभी भी मार्केट बेयरिश है। -119 से लेके -146.9 पहुंच गया, तो मार्केट अभी भी बेयरिश है। जैसे जैसे आप डेटा रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पीक कहां पर आ सकता है और कैसे आपको पोजीशंस में से एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो अभी तो हम वेट करेंगे बिकॉज अभी तो मूव सिर्फ स्टार्ट हुआ है। आप पूरे एनालिसिस में देख सकते हैं, पूरे ट्रेडिंग में देख सकते हैं कि हमने एक भी बार टेक्निकल चार्ट देखा नहीं है निफ्टी का, हमने सिर्फ डेटा के बेसिस पर ट्रेड लिया। तो ये प्लस पॉइंट है डेटा एनालिसिस का। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस भी आप करते हो तो आपको डेटा देखने की जरूरत नहीं है अगर आप उसमें अच्छे हो तो। और सेम अप्लाइज टू ऑप्शन चेन एनालिसिस, राइट। अब फिर से डेटा देखिए, -146 से -164। और अगर हम अपने पोजीशंस को देखने जाए तो यहाँ पे देखिए 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर हमने एक नेकेड ट्रेड लिया होता तभी भी हम प्रॉफिट में ही रहते, लगभग 2000 रुपए के, और अभी भी हम प्रॉफिट में ही है। हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया बट स्टिल ये एक सेफ ट्रेड है विदाउट एनी टेंशन, राइट। यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हो। 700 रुपए मिल गए हैं आपको मुश्किल से 15 मिनट में, राइट। तो ये एक लॉट में है, मल्टीपल लॉट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब मान के चलिए 5 लाख रुपए के अंदर आपके 12 से 13 लॉट हो जाता है, तो सिमिलर है 8000 रुपए आपके पहले 15 मिनट में बन गए विदाउट एनी रिस्क। ऑल्दो देयर इज ए रिस्क, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो रिस्क। ओके, फिर से डेटा रीड कर लेते हैं। ओके, तो आते हैं अपने हमारे ऑप्शन ग्रीक्स के प्रोग्राम पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 164 से -155। अब यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत होती है कि एक्चुअल में क्या पीक आ चुका है, क्योंकि अभी 10 पॉइंट का डेप्रिसिएशन हमें दिखा है, 9.61 का डेप्रिसिएशन पुट साइड दिखा है। तो अभी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक हमें एक और डेटा नहीं आ जाता, राइट। अगर वो डेटा नेगेटिव है इससे भी ज्यादा, तो हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो आइए चलते फिर से डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -155 से डेटा फिर से अप्रिशिएट हुआ, फिर अप्रिशिएट हुआ, 175 पहुंचा, अभी 167 और 164 के पास वापस है। यही बता रहा है कि क्या हम एक बॉटम पर पहुंच गए हैं या नहीं। अभी 956 का डेटा से हमें समझ में आएगा कि क्या आज का जो बॉटम है वो आ गया है या नहीं। ओके, आप गैमा को भी देख सकते हैं। गैमा अभी भी अप्रिशिएशन मोड में है, पुट साइड में गैमा ब्लास्ट ही हुआ है 2973 + 7 2977 पॉइंट्स का। सिमिलरली 3885 पॉइंट्स का डेप्रिसिएशन हुआ है कॉल साइड गैमा में। तो अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है कि मार्केट साइडवेज या बुलिश होने वाला है। ओके, देखिए अभी हमें 956 का डेटा ये कंफर्म करेगा कि क्या हमें इस ट्रेड में बने रहना चाहिए या नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे भी फिर से अप्रिशिएशन आया, तो हमें इस ट्रेड में अभी भी बने रहना चाहिए क्योंकि मार्केट और गिर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी हम 2000 के आसपास ही है। ओके, 547.5 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये 15 मिनट डिलेड डेटा है। अब देखिए प्राइस जो हमने देखा डेटा में वही चीज हो रही है, 2000 से 2400, और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं -184। अब ये समय है कि हमें ये समझना है कि क्या ये पीक आ चुका है या नहीं। तो -184 मतलब और ज्यादा बेयरिश हो गया, तो हमें फिर से रुकना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस एप्रिसिएशन कितना ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हमें 171 से 184, तो 14 पॉइंट्स का एप्रिसिएशन हुआ है। देखिए 2700, 2800, 2900 और भाव 3000 भी पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि यहाँ पे 1100 रुपए बन रहे हैं आपके। तो यूजुअली ये पॉइंट पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक और पॉइंट के लिए रुकते हैं, डेटा पॉइंट के लिए अपने ऑप्शन ग्रीक्स के प्रोग्राम पर। दूसरा तरीका है कि आप अपने भाव को देखिए 1100 रुपए से कितना डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अभी आपका लगभग 1000 रुपए चल रहा है।
और जैसे जैसे कम होते जाएगा तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हमें कब ट्रेड से एग्जिट करना है। ओके, तो ये समय है अभी ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमने अभी लगभग 600 रुपए खोए हैं ऑन द पुट साइड बाई पोजीशन पर। ओके, एग्जिट कर लेते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, इसलिए हम सारा चीज मार्केट पे कर रहे हैं। यूजुअली अच्छा होता है कि आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करें। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था 9:24 को और ट्रेड क्लोज किया है 10:02 पर। सिंपल आधे घंटे में आपने लगभग 880 रुपए या तो 800 रुपए के आसपास कमा लिया है। तो ये एक हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड था और पहला ही ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा है बेस्ड ऑन डेटा। क्योंकि इक्विटी पोर्टफोलियो भी देखना होता है तो मैंने काफी सारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए थे, जैसे पावर मेक उसमें से एक था, बट पावर मेक मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरा स्टॉक था सोलार इंडस्ट्रीज, अपने सपोर्ट के पास है तो मैं इसे बाय करके चलूंगा। मैंने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मैंने स्टॉक्स में कितने इन्वेस्ट करने हैं, ऑप्शंस में कितने इन्वेस्ट करने हैं, ये भी डिफाइन कर रखा है। ये कंटिन्यूअस एग्जिट एंट्री होते रहती है मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो में, जिससे महीने के अच्छे खासे रिटर्न्स मेरे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 1 लाख रुपए का सोलार इंडस्ट्रीज खरीद लिया है और साथ ही साथ मैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से स्टॉक्स भी एग्जिट करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए चलते हैं होल्डिंग्स में। और जियोफिन मुझे यहाँ से बेयरिश लग रहा है, इसीलिए मैं एग्जिट करना चाहूंगा। और आप देख सकते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं करता हूँ हमेशा, और एक नहीं मल्टीपल पोर्टफोलियोज है। सिमिलरली और भी स्टॉक्स हैं जो मैं बाय करने की सोच रहा हूँ, और ओवर द डे मैं हर एक पोर्टफोलियो में हर एक स्टॉक में एंट्री या तो एग्जिट करता रहता हूँ। ओके, अभी दूसरा स्टॉक जो है जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ बाइंग के लिए वो है CE Insys Tech, CEINSYSTECH। ये स्टॉक मैं काफी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये 10 से 15% का मूव दे सकता है। ओके, सेम इन्वेस्टमेंट अबाउट 1 लाख रुपीज इन ईच स्टॉक। मेरा इंट्राडे और BTC का मॉडल अलग है और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो अलग है। तो हमने अभी बाय कर लिया है इसे मार्केट प्राइस पर, बिकॉज यहाँ से लग रहा है कि ये बुलिश रहना चाहिए। ओके, सिमिलरली एक और एल्गो में टेस्ट कर रहा हूँ इसी गाइड प्लेटफॉर्म पर। तो वो जो एल्गो है वो 10:15 से शुरू होगा। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है डिफरेंट डेज के लिए। तो आज जो है फ्राइडे के दिन मैं एल्गो को 10:15 पर चालू करता हूँ और आप अभी देखोगे कि कैसे ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं। ओके, ये सिस्टम ऐसा है कि एक मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, वो सिग्नल्स भेजे जाते हैं एक मेरे पाइथन ऐप पर जो कि एक फ्लास्क ऐप है, और उसको फ्लास्क ऐप जो है वो API के माध्यम से Zerodha पे भेजता है और ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो अभी 10:15 हो गया है, ऑर्डर्स आने चालू हो गए हैं और आप थोड़ी देर में देखोगे कि ऑर्डर्स पंच होने भी चालू हो गए। देखिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं, आप MIS में देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर का भी ऑर्डर पंच हो चुका है। तो आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने HDFC लाइफ जो है 50 शेयर्स बेचे हैं। ओके, 789 रुपीज पे, मान लीजिए 800 रुपीज पे, मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 40,000 रुपीज। क्योंकि ये MIS है इसीलिए इसका 5x लेवरेज का इस्तेमाल किया गया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्क्रिप्ट, मतलब हर एक स्क्रिप्ट में लगभग 8,000 रुपए का निवेश किया गया है और 5 टाइम्स का लेवरेज यूज किया गया है। ओके, तो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो है 8,000 पर स्क्रिप्ट, और ऐसे 20 स्क्रिप्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स जिसके आते रहेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर एल्गो के लिए जो मैंने डिप्लॉय कर रखा है दैट इज 20 into 8,000, दैट इज 1.6 lakhs। और जो मैं लेवरेज उठा रहा हूँ ओके 5 टाइम्स 1.6। ओके, ये एल्गोरिथम क्योंकि आज मैं इसे रन ही कर रहा था तो इसी वीडियो के साथ मैंने मर्ज कर दिया है, और दिन के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गो ने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, जो लास्ट डेटा देखा था वो 10:14 का डेटा देखा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स प्लेस भी हो रहे हैं और एग्जिट भी हो रहे हैं। ओके, MIS में
हमारे पास 4 ट्रेड्स हैं अभी, और एक ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, वो क्लिक भी हो चुका है, मतलब हिट हो गया है। टाटा कंज्यूमर और SBI लाइफ में अभी भी ऑर्डर पेंडिंग है, और ट्रेंड में हमें छोटा सा लॉस दिखाई दे रहा है। तो आप अभी कुछ ही देर में देखोगे कि कैसे प्रॉफिट टेक प्रॉफिट का जो ट्रिगर है वो हिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं, और ये जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाती है। सिमिलरली अगर स्टॉप लॉस पे कोई है तो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, मैंने पहले से रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें टाटा कंज्यूमर में भी प्रॉफिट बुक हुआ है और SBI लाइफ में भी प्रॉफिट बुक हुआ है। तो टोटल 20 स्टॉक्स एल्गोरिथम में डिप्लॉय कर रखे हैं। जो अभी हम देख रहे हैं वो सिर्फ 4 स्टॉक है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको पूरा MIS का एल्गोरिथम का डेटा भी बताऊंगा। ओके, काफी ज्यादा लेट हो गया है, आप देख सकते हैं ये एंड वीडियो में ये डेटा दिखाना बहुत जरूरी था। 2:15 हो रहे हैं रात के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा पोजीशंस का पेज है, और जैसे CNC जो मॉडल है जितने भी, ओके, उसमें से आप देख सकते हैं बेबल 16 जो है वो 70 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है। CNC काफी अच्छा चल गया, हमने एक्चुअल सपोर्ट में इसे बाई किया था और ये 1500 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। 16 इंडस्ट्रीज 413 रुपए का लॉस, और पेज इंडस्ट्रीज मैंने अंत में ले लिया था क्योंकि ये भी सपोर्ट के पास है, तो इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। सिमिलरली जियोफिन हमने एग्जिट किया था, आपके सामने एग्जिट किया था, तो यहाँ पे प्लस 304.95 बता रहा है। इसका मतलब है हमने जो भाव पे एग्जिट किया था वो सही था, और यहाँ से जियोफिन बेयरिश लग रहा है। ओके, अगर हम MIS के पोजीशंस देखने जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड जो है वो है लगभग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्रेड हुए हैं एल्गो के माध्यम से। और आप अगर प्रॉफिट देखने जाएंगे तो लगभग 9 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट मिला है। सिर्फ एक ट्रेंड वाला जो ट्रेड है वो लॉस में बंद हुआ है। ओके, तो हमारा एक्यूरेसी काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में। ओवरऑल देखने जाए तो जैसे कि मैंने कहा 8000 रुपए हमने निवेश कर रखे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि आपने विप्रो का देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 39,656, मतलब 40,000 के अंदर ही हमने यूटिलाइज किया है। और क्योंकि ये MIS है और विप्रो का 5 टाइम्स लेवरेज है, तो आप 40,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8,000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो हमें ये 10 स्टॉक को डिप्लॉय करने के लिए लगभग 10 × 8,000 रुपीज 80,000 रुपए लगे हैं, और हमने जो पैसे कमाए हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के माध्यम से वो है 1256.25। अगर इन सबको जोड़ोगे तो आपको ये वैल्यू दिख जाएगा 1256.25। और क्योंकि हमने निवेश कर रखा था 80,000 रुपए, तो डिवाइड करेंगे 80,000 से। ओके, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ROI है, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमने लगभग 1.57% का प्रॉफिट जनरेट किया है विथ द इन्वेस्टमेंट। और आप जैसे कि जानते हैं कि 80,000 रुपए पूरे के पूरे एक बार में नहीं लगते, वो रोटेशनल बेसिस पर होता है। लेकिन क्योंकि हमने वो 80,000 रुपए बैंक में रखे हुए हैं उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट के लिए, तो हमें द एंटायर वैल्यू जो 80,000 पूरे हैं वो पूरे कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, तो टोटल ग्रॉस ROI जो है 1.57% आया है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम पर। ओके, मेरे वेबसाइट पर जरूर आइएगा, यहाँ पे आपको सर्विसेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इसमें सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पर ही है। इसमें कोई भी प्रोग्राम पाइथन बेस है नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे आके इन सब प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि पुट कॉल रेशियो प्लॉटर। बहुत सारे लोग पुट कॉल रेशियो पर भी ट्रेड करते हैं, तो आप ये प्लॉट कर सकते हो अपने डेटा को। ये NSE ऑप्शन चेन के डेटा पर बेस्ड है। ओके, ऐसे दूसरा प्रोग्राम भी है जैसे कि ऑप्शन चेन विद ऑप्शन, ये VBA बेस्ड है। ठीक है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड है।
इसमें हमने एक्सेल में ही VBA का यूज करके इसे कोड कर रखा है। तो इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा मिलेंगे, इसमें विबोर गुप्ता जी का कोई डेटा या कोई कंसेप्ट यूज नहीं किया गया है। ओके, इसके अलावा नॉर्मल ऑप्शन चेन के डेटा है 5 मिनट के, और FNO स्टॉक्स के ऑप्शन चेन के डेटा जो आप अपने एक्सेल शीट पर ला सकते हो, वो एक प्रोग्राम है, राइट। तो आप मेरे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोग्राम से अच्छा लगता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।